परिवार में कलह हो रहा है, आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, भावनात्मक रूप से हर तरह से परेशान हो जा रहा हूँ, ससुराल से संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, कितना आर्थिक आयोजन कर रहा हूँ परंतु फिर भी मुश्किलें कम होती ही नहीं है। कुछ इस प्रकार की समस्याओं से लड़ते हुए कुंभ राशि के जातक आपको कहीं न कहीं मिल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मीरा देवी। दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों की साढ़े साती चल रही है। 29 मार्च के दिन उनके 2 चरण समाप्त हो जाएंगे और तीसरा चरण शुरू होने वाला है। तीसरे चरण में कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज हम समझेंगे, जानेंगे। दोस्तों, कुंभ लग्न के जातकों की कुंडली में शनिदेव दूसरे स्थान में विराजमान होने वाले हैं। दूसरा स्थान है वाणी का, आर्थिक व्यवहारों का। दोस्तों, तो दूसरे स्थान में जब शनिदेव विराजमान होंगे तो सबसे पहले इनके वाणी को प्रभावित करेंगे। इनकी वाणी पर जैसे शनिदेव विराजमान हो चुके हैं, ये जब जो भी बोलेंगे तो इन्हें सोच समझकर बोलना होगा। यहाँ पर बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे, सातवें दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे और अपनी 10वीं दृष्टि से इनके 11वें स्थान को देखेंगे। दोस्तों, इन 4 क्षेत्रों को शनिदेव प्रभावित करने वाले हैं इनके जीवन में। इनके कुटुंब स्थान को, आर्थिक स्थान को, इनके वाणी के स्थान को शनिदेव संपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले हैं। दोस्तों, इनके चौथे भाव यानी सुख संसाधन के साधन, माता, इन सब पर शनिदेव का प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अष्टम स्थान पर दृष्टि होने के कारण वारसागत समस्याएं यदि हैं, कोई विल वारसाई का कोई भी प्रश्न है, तो यहाँ पर इनके जीवन में कोई न कोई समस्या ये उत्पन्न कर देगी। इनकी महत्वाकांक्षाओं पर इन्हें ब्रेक लगाना होगा। इन्हें जो कुछ भी इन्होंने सोच कर रखा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा इन्हें पीछे हट करना पड़ेगा। साथ साथ में शनिदेव इन्हें यात्रा भी करवाएंगे, क्योंकि ये देव हैं। ये एक आध्यात्मिक राशि में जाकर विराजमान होने वाले हैं। धन का संचय कई समय से कर रहे होंगे, लेकिन कई बार सोचते होंगे कि मैं यहाँ घुमाऊं वहां घुमाऊं, लेकिन ये आयोजन नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन इस समय, इस साल आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा शनिदेव इन्हें अवश्य करवाने वाले हैं और बड़ी यात्रा करवाने वाले हैं। दोस्तों, अब हम मीन लग्न के जातकों की बात करेंगे। दोस्तों, मीन राशि जो है, उनके जीवन की साढ़े साती का प्रारंभ का एक चरण पूरा हो चुका है और अब 29 मार्च के बाद उनका दूसरा चरण साढ़े साती का शुरू होने वाला है। अब तक मीन लग्न के जातक शारीरिक और आर्थिक रूप से बहुत ही परेशान चल रहे थे। अब दूसरे चरण में, जबकि लग्न में और उनकी राशि पर ही शनिदेव चलने वाले हैं, तो इसका मतलब अब भावनात्मक और मानसिक रूप से परेशान होने वाले हैं। दोस्तों, मीन राशि है, जलीय राशि है, काल पुरुष की कुंडली की अंतिम राशि है, तो अर्थात इन्हें हमेशा ऐसा ही अब लगेगा कि मेरा जीवन में कोई है ही नहीं, समाज में मेरा कोई है ही नहीं, संसार में मेरा कोई है नहीं। कई बार ये जातक इस चरण के अंदर अकेले कमरे में रोते हुए खुद को पाएंगे और ये चाहेंगे कि अब मेरा कोई है नहीं। इन्हें बार बार ऐसा लगेगा कि मेरे दिल की बात कोई सुन ले, कोई समझ ले, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि शनिदेव इनकी भावनाओं को जकड़ने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ लग्न में बैठकर इनके तीसरे भाव को, 7वें भाव को और इनके 10वें भाव को प्रभावित करने वाले हैं। तीसरा भाव पराक्रम का है, भाई बहनों का है। तो आपको कुछ इस प्रकार के साहस करने होंगे। अब तक जो सिमटे हुए थे आप, लेकिन आपको ये साहस करना होगा। क्यों? क्योंकि साथ साथ आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित है, आपका सप्तम भाव प्रभावित है, आपका व्यापार प्रभावित है। दोस्तों, आपके कर्म में परिवर्तन आना ही है, आपको लाना ही होगा। यदि आप नहीं लाएंगे तो आप और भी मानसिक रूप से परेशान होते जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो शनिदेव बैठकर देखकर आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन का परिवर्तन जरूरी है। दोस्तों, आप इस साढ़े साती के दूसरे चरण में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। साथ साथ आप, यदि आपके साथ किसी व्यापारिक संबंध में कोई भी समस्या आ चुकी है या फिर आपका कोई वाद विवाद हो चुका है, तो आपको साथ में मिलकर उसे सुलझाना होगा। अगर आप नहीं सुलझा पाएंगे तो आपका व्यापार नष्ट हो सकता है, अथवा तो ये साझेदारी समाप्त हो सकती है। ऐसा ना हो, उसके लिए आपको स्वयं साहस करना होगा। दोस्तों, इस साथ आपको यह भी देखना है कि आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या न आए। कि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है, मतभेद लंबा चल सकता है, यह परिस्थिति डाइवोर्स तक जा सकती है। दोस्तों, कार्य क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र में भी कुछ न कुछ वाद विवाद हो सकते हैं। आपको इन सारी चीजों को आपको बहुत अच्छी से ध्यान रखना होगा।
कुंभ राशि तथा मीन राशि के जातक जो साढ़े साती से परेशान है, वे प्रत्येक शनिवार को शनिदेव को काले तिल के साथ सरसों का तेल चढ़ाएं। गरीबों की सहाय करें, अनाथ आश्रम में दान करें, जरूरतमंदों की सहाय करें। दोस्तों, आपके द्वारा किया गया यह कर्म आपको साढ़े साती में मिलने वाले कर्म से मुक्ति दिलाएगा, साढ़े साती में मिलने वाले कष्ट से मुक्ति दिलाएगा और आपको इस विकट समय में योग्य मार्ग दिखाएगा। धन्यवाद। अब तक आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।